तेरे मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का सत्संवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 24 नंबर सूत्र तक जो है अकर्तव्य ऋणे पंचमी ऋणे वाच्य करते रहते हैं तो पंचमी विभक्ति भवति। ऋण अर्थ में जो है कर्ता से भिन्न जो हेतु है, हेतुवाची जो शब्द है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो शतात बद्ध 100 रुपये से ऋण से बंधा गया, बंधा हुआ, सहस्रात बद्ध। तो यहाँ पर बंधन का जो हेतु 100 रुपया है, तो हेतुवाची होने से पंचमी विभक्ति हो गई है और ये करता है नहीं। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब आगे है विभाषा गुणे स्त्रियाम। विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथमांत एक वचन है। गुणे अकारांत पुंलिंग गुण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अस्त्रियाम इकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द। ईकारांत दीर्घ इकारांत है, दीर्घ ईकारांत है माने ईकारांत स्त्रीलिंग अस्त्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अस्त्रियाम में सप्तमी है। न स्त्री इति अस्त्री तस्याम अस्त्रियाम, तो स्त्री नहीं है उसको अस्त्री कहते हैं, स्त्रीलिंग से भिन्न। तो अर्थात नपुंसकलिंग और पुंलिंग ये हुआ। स्त्रीलिंग से भिन्न जो हुआ वो नपुंसकलिंग और पुंलिंग, ये इसका मतलब हुआ। तो अर्थ क्या हो गया जी? स्त्रीलिंगे वर्जिते, स्त्रीलिंगे वर्जिते गुणवाचके शब्द है। गुणे गुण को कहने वाला जो शब्द है, ऊपर से हेतु की अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी की अनुवृत्ति आ रही है। तो स्त्रीलिंग वर्जिते या स्त्रीलिंग भिन्ने गुणवाचके हेतु शब्दे विकल्पेन पंचमी विभक्ति भवति। विकल्पेन पंचमी का पक्ष तृतीया अपि भवति। ये अर्थ हुआ कि स्त्रीलिंग से भिन्न गुणवाचक हेतु शब्द में, गुण को कहने वाला जो हेतु शब्द है उसमें विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। इसी बात को प्रथम वृत्तिकार कहता है। अस्त्रियाम स्त्रीलिंगम विहाय पुंलिंग नपुंसक लिंगे वर्तमानो यो हेतुवाची गुणवाचक वाचक शब्द तस्वीर विकल्प ने पंचमी विभक्ति भवति पक्ष तृतीया भवति। वही कहा जो मैं कहा कि बोल रहे हैं अपने शब्दों में करें कि उन्हें स्त्रीलिंग को छोड़ करके पुंलिंग और नपुंसक लिंग में वर्तमान जो हेतुवाची गुणवाचक शब्द है, हेतु को कहने वाला जो गुणवाचक शब्द है,
उसमें विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है और पक्ष में तृतीया होती है। तो पूर्व सूत्र से नित्य तृतीया प्राप्ति थी, इसको यहाँ पर विकल्प से कर दिया। हेतु जो सूत्र है, पूर्व जो हेतु जो सूत्र है उसे नित्य जो तृतीया प्राप्त थी, इसको यहाँ पर विकल्प कर दिया। उदाहरण है कि जाड्यात् बद्धः, जाड्येन बद्धः, पांडित्यान मुक्तः, पांडित्येन मुक्तः, ये उदाहरण दिया। तो पांडित्यात् मुक्तः, पांडित्येन मुक्तः। तो जाड्यात् बद्धो देवदत्तः, देवदत्त से जाड्य के कारण बंधा हुआ है, जड़ता के कारण, जड़ता से, जड़ता हेतु है बंध में, बंधन में जो हेतु है वह जड़ता है। तो देवदत्त जड़ता हेतु से, जड़ता के कारण बंधा हुआ है, मैंने संसार में बंधा हुआ है। और पांडित्यात् मुक्त हो यजदत्त, यजदत्त जो है पांडित्य के कारण, पांडित्य हेतु से संसार से मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। और तृतीया विभक्ति हो जाती है पक्ष में, जाड्येन बद्धो देवदत्त, और जाड्येन बद्धो देवदत्त, पांडित्येन मुक्तो यजदत्त, ऐसा। तो यहाँ पर जाड्यात् बद्धो देवदत्त, यहाँ देवदत्त के बंधन का हेतु जो है जाड्य है, मूर्खता है, जड़ता है। और स्त्रीलिंग में भी नहीं है, स्त्रीलिंग से भिन्न है, स्त्रीलिंग से भिन्न पुंलिंग और नपुंसक लिंग, यहाँ पर जाड्य नपुंसक लिंग है। सो देवदत्त के बंधन का हेतु जड़ता है और स्त्रीलिंग भी नहीं है, तो इसमें पंचमी विभक्ति हो गई है और पक्ष में तृतीया भी हो गई, जाड्य बद्धो देवदत्त इत्यादि हो जाएगा। आगे है षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी इकारांत स्त्रीलिंग। जहां पर नहीं समझ में आएगा बाल बोध तुरंत पूछना, सोना मत, सो तो नहीं रहे हो बाल बोध? हाँ। और जहां नहीं समझ में आएगा पूछना। षष्ठी इकारांत स्त्रीलिंग, षष्ठी शब्द प्रथमा एक वचन है, हेतु प्रयोगे अकारांत पुल्लिंग, हेतु प्रयोग शब्द सप्तमी एक वचन है। समास है हेतु प्रयोग इति, प्रभु हेतु माने हेतु प्रयोग इति, हेतु प्रयोग, हेतु का जो प्रयोग हो, हेतु प्रयोग, तस्मिन हेतु प्रयोग है। तो यहाँ पर षष्ठी तत्व समास हो गया, ऊपर से हेतु की अनुवृत्ति आ रही है। षष्ठी हेतु प्रयोग में फिर हेतु जो है 23वां नंबर सूत्र है, 2, 3, 23 से जो हेतु की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? हेतु शब्द प्रयोग ने, हेतु शब्द से प्रयोग है, हेतु प्रयोग का मतलब क्या हुआ जी? हेतु शब्द से प्रयोगे, हेतु माने हेतुवाचके शब्दे षष्ठी विभक्ति भवति। हेतु शब्द से प्रयोगे हेतुवाचके शब्दे, हेतुवाचके शब्दे षष्ठी विभक्ति भवति। तो प्रयोगे हेतु, यहाँ पर प्रथमा व्यतिकार कर रहा है कि हेतु शब्द से प्रयोगे, हेतु द्योतित होने पर हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है। और मैंने कहा कि हेतु शब्द से प्रयोगे हेतुवाद, हेतु शब्द के माने हेतु शब्द के प्रयोग होने पर हेतुवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। मतलब एक ही हुआ, हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है, ऐसा इसमें कहा है। और मैं कह रहा हूं कि हेतु शब्द के प्रयोग होने पर हेतुवाचक शब्द में षष्ठी होती है, हेतुवाचक शब्द में। और यहाँ पर हेतु शब्द वाचक शब्द और हेतु शब्द के योग में षष्ठी होती है, ये अर्थ कह रहा है। हेतु शब्द के योग में षष्ठी होती है। उदाहरण से पता चल जाएगा, जैसे अन्नस्य हेतु हो धनी कुले वसति, तो अन्नस्य हेतु धनी कुले वसति, तो हेतु शब्द के प्रयोग में, हेतु शब्द के प्रयोग में जिससे हेतु द्योतित हो रही है, हेतु द्योत्य,
जिससे हेतु द्योतित हो रही है उस शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। तो अन्न से हेतु धनी कुले वसति, अन्न के कारण धनवान के कुल में वास करता है। तो यहाँ पर अन्न जो है हेतु है। हेतु शब्द से प्रयोगे माने हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु द्योतित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो हेतु शब्द के साथ युक्त शब्द में, ऐसा अर्थ हुआ इसका मतलब। हेतु शब्द प्रयोगे माने हेतु शब्द के साथ, हेतु शब्द के युक्त शब्द में, हेतु शब्द के प्रयोग में जो शब्द है, हेतु शब्द के साथ युक्त जो शब्द है, तो हेतु शब्द के साथ युक्त शब्द है अन्न, उस अन्न में षष्ठी विभक्ति हो गई है। इस प्रथम वृत्ति का जो अर्थ है इसके आधार पर यह हुआ कि हेतु शब्द के प्रयोग, हेतु शब्द के साथ प्रयुक्त जो शब्द है, हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती है हेतु द्योतित होने पर। तो यहाँ पर दो चीज समझना है, एक हेतु शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, हेतु शब्द में षष्ठी होती है, और जिससे हेतु द्योतित हो रहा है उस शब्द में भी षष्ठी होती है। अन्न से हेतु होती है, हेतु द्योतित हो रहा है इसलिए अन्न में भी षष्ठी हो गई, और हेतु शब्द के प्रयोग में, हेतु शब्द का जो योग है, हेतु शब्द में भी षष्ठी होती है ये। परंतु हेतु शब्द के प्रयोग होने पर षष्ठी होती है, सती सप्तमी होनी चाहिए मेरे दृष्टि में। तो हेतु शब्द के प्रयोग होने पर, हेतु प्रयोग होने पर षष्ठी होती है। तो कहाँ होती है? तो हेतु शब्द के प्रयोग होने पर हेतु शब्द में होती है, हेतुवाचक शब्द में होती है। तो हेतुवाचक शब्द हो गया हेतु, तो हेतु हमें षष्ठी विभक्ति हो गई, हेतु हमें षष्ठी विभक्ति हो गई। तो कि अन्न के हेतु से रहता है, अन्न के कारण रहता है, और हेतु में षष्ठी विभक्ति जब हो गई माने हेतुवाचक शब्द में षष्ठी हुई, और विशेष विशेषण संबंध मान करके अन्न के कारण बसता है, अन्न से हेतु हो बसती। हेतु क्या है? अन्न का। तो हेतु में हुआ तो विशेष विशेषण संबंध के कारण जो है अन्न में भी षष्ठी विभक्ति हो गई, ऐसी भी व्याख्या कर सकते हैं। और ऐसे नहीं तो जो है कि हेतु शब्दे योगे प्रयोगे प्रकृष्ट योगे, हेतु शब्दे योगे, हेतु शब्द के योग में संबंध में, हेतु शब्द के संबंध में षष्ठी होती है हेतु द्योतित होने पर। तो हेतु शब्द के संबंध में का मतलब ये हुआ कि इसको दो हेतु द्योतित होगा, प्रतीत होगा, तो हेतु संबंध शब्द के संबंध में षष्ठी होगी और हेतु शब्द में भी षष्ठी हो जाएगी। तो हेतु शब्द के संबंध हो गया अन्न, तो अन्न में षष्ठी हो गई और हेतु में भी षष्ठी हो गई है। ये ऐसा कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। या तो हमें पहले वाला ठीक था कि हेतु शब्द प्रयोग सती, हेतु वाचक शब्द षष्ठी विभक्ति, हेतु शब्द के प्रयोग होने पर, तो यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग है, इसके होने पर हेतुवाचक जो शब्द है, हेतु को कहने वाला जो शब्द है, तो हेतु को कहने वाला, हेतु शब्द के प्रयोग होने पर हेतु को कहने वाला शब्द हो गया अन्न, तो उस अन्न में षष्ठी विभक्ति हो गई है। तो अन्न में षष्ठी हो गई और अन्न के कारण बसता है, तो इसमें हेतु में भी षष्ठी विभक्ति हो गई है। समझ में आया जी? अब आगे है षष्ठी हेतु प्रयोगे की अनुवृत्ति आ रही है, आगे वाले सूत्र में जाएगी। सर्वनामना तृतीया अब है, तो सर्वनामना तृतीया, सर्वनामना सर्वनामना नाम नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनाम सब षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और तृतीया आकारांत स्त्रीलिंग तृतीया सब प्रथम एक वचन है, स्व अव्यय पद है। हेतु की अनुवृत्ति आ रही है, हेतु प्रयोगे षष्ठी इसकी अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? सर्वनामनः। तो सर्वनामनः षष्ठी है, तो मैंने सर्वनाम संज्ञकस्य शब्दस्य और हेतु शब्दस्य च, सर्वनाम संज्ञकस्य शब्दस्य और हेतु शब्दस्य च प्रयोगे हेतु च वाच्ये तृतीया षष्ठी च विभक्ति भवति। मैंने सर्वनामनः हेतु शब्दस्य
सर्वनाम और हेतु शब्द, हेतु शब्द के मन हेतु शब्द प्रयोगे, ऐसा अर्थ करेंगे, हेतु शब्द प्रयोगे तथा हेतु के विशेषणवाची सर्वनाम शब्द है उसके प्रयोग में हेतु द्योतित होने पर जो है तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर सर्वनाम संज्ञक शब्द के प्रयोग में संबंध में तृतीया विभक्ति होती है और षष्ठी विभक्ति चात षष्ठी विभक्ति होती है और जो है हेतु शब्द के संबंध में भी षष्ठी होती है, हेतु शब्द में भी षष्ठी होती है, हेतु शब्द में भी षष्ठी होगी और सर्वनाम संज्ञक जो शब्द है उसमें भी षष्ठी होगी। तो कस हेतु हो बसती, किसके हेतु से रहता है, किस हेतु से रहता है, कस हेतु बसती किस हेतु से बसता है। तो यहाँ पर सर्वनाम संज्ञक जो शब्द है किम उसको उसके स्थान पर भी षष्ठी हो गई और हेतु जो शब्द है उसके स्थान पर भी षष्ठी, इसलिए कस हेतु बसती। तृतीया तक केन हेतु न बसती, किस हेतु से रहता है, यस हेतु और बसती जिस हेतु से रहता है, ये न हेतु न बसती जिस हेतु से रहता है। तो षष्ठी और तृतीया दोनों होती है। यहाँ पर एक वार्तिक है, निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम। ये वार्तिक है कि निमित्त कारण और हेतु अर्थ में प्रायः सभी विभक्तियों का दर्शन देखा जाता है, सभी विभक्तियों का दर्शन। तो इस वार्तिक से जो है प्रायः करके सर्वनाम जो विशेषणवाची शब्द जो प्रयुक्त हो गए तो उसमें होने पर निमित्त कारण हेतु का प्रयोग हो तो सभी विभक्तियां होंगी। हाँ बोलो। यहाँ पे सर्वनाम न हेतु शब्द प्रयोगे तृतीया विभक्ति षष्ठी विभक्ति भवती। इसका क्या अर्थ है? चकारात माने च चुंबक तरह काम करता है ना, च माने और समुच्चय वाचक है ना, यहाँ पर समुच्चय और किसी का संग्रह कर रहा है ना, च माने और को क्या और षष्ठी होती है, ये अर्थ हो गया ना। समुच्चय वाचक शब्द है, च के कितने अर्थ है? चकारात मतलब चकार से, चकार के कारण, ऐसा मैंने कहा। चकारात माने चकार के कारण, यहाँ पंचमी मैंने चौ कहा तो चौ माने पंचमी पंचमी बोल रहा हूँ, षष्ठी विभक्ति को भी खींच रहा है, षष्ठी विभक्ति भी को कर रहा है, चौ के कारण ही षष्ठी। ये यहाँ पे जो सर्वनाम तृतीया वो षष्ठी विभक्ति को भी ले रहा है। हाँ वो जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ना, ऐसे चौ जो है उसको खींच रहा है षष्ठी को, इसलिए मैंने कहा चात या चकारात षष्ठी व्यक्ति भवती, ऐसा हमने कहा। और फिर मैंने ये भी कहा कि सर्वनामन ये जो है निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम। निमित्त कारण हेतुओं में प्रायः सभी विभक्तियां होती है। ये करके सर्वनाम विशेषण शब्द प्रयुक्त होने पर जो है निमित्त कारण हेतु का प्रयोग हो तो सभी विभक्तियां होती है। कस हेतु वसति, केन हेतु न वसति, यस हेतु वसति, येन हेतु न भवति, यस्मै हेतुवे वसति इत्यादि, कस्मै हेतुवे वसति, ये सभी प्रकार की विभक्तियां प्रायः होती है। समझ गए जी? कस हेतु हो बसती देवदत्त, यदि यहाँ पर किस हेतु से रहता है, यस हेतु वसती जिस हेतु से रहता है इत्यादि। केन हेतु न वसती देवदत्त, यहाँ सर्वनाम किम शब्द तथा हेतु शब्द में जो है तृतीया व्यक्ति हो गई है, पक्ष में षष्ठी व्यक्ति हो गई है, कस हेतु वसती इत्यादि, तो कोई विशेष नहीं है। आगे है पंचमी विभक्ति का प्रकरण है, अपादाने पंचमी। तो अपादाने अकारांत नपुंसक लिंग अपादान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और पंचमी इकारांत लिंग पंचमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अनभेद के अर्थ अनभेद अपादाने पंचमी विभक्ति भवती, अनभेद अपादाने कार के पंचमी विभक्ति होती है। अनभेद जो अपादान कारक है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इस उदाहरण दिया कि वृक्षात पर्णानि पतन्ति, वृक्ष से जो है पत्ते गिरते हैं। ग्रामात आगच्छति, गांव से आता है। तो यहाँ पर जो है
अपादान है, धूमपायपादान से अपादान संज्ञा, अपादान संज्ञा होने के कारण वृक्ष में पंचमी विभक्ति हो गई है। इसमें और कोई विशेष नहीं है। ग्रामात आगच्छेत्, गांव से देवदत्त आता है, पर्वतात अवरोहति है, जो पर्वत से उतरता है इत्यादि। ऐसे ही वृकेभ्यो बिभेति देव ब्रह्मदत्त, भेड़िया से ब्रह्मदत्त डरता है, भेड़ियों से डरता है इत्यादि। अब आगे है अन्य राजते दिक् शब्द उत्तर पद जाहि युक्ते। तो अन्य राजते दिक् शब्द उत्तर पद जाहि युक्ते, अकारांत पुंलिंग अन्य राजते दिक् शब्द उत्तर पद जाहि युक्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समास है अन्यश्च आरात च, अन्यश्च आरात च, द है, द को तो आरात च, और संधि करोगे तो स को च हो जाएगा, इससे आरात च ऐसा भी कर सकते हैं। अन्यश्च आरात च या आरात च, इतरश्च ऋते च दिक् च, दिक् शब्दश्च ऐचुत्तर पदश्च आत च आहिश्च ते या इति अन्य राज रड़त दिक् शब्द चित्र पद जाहयः, जाही है ना जी, आहिश्च, तो जाहयः। और इसके बाद जो है अन्य राज रड़ते दिक् शब्दाय चित्र पद जाहि भी युक्त, अन्य राजते दिक् शब्दाय चित्र पद जाहि युक्त, तस्मिन् अन्य राजते दिक् शब्दाय चित्र पद जाहि युक्ते। यह है। तो पहले जो है क्या कहते हैं कि जो इतरेतर योग द्वंद्व है उसके बाद तृतीय तत्पुरुष समास है। तो इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से पंचमी के अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्द ऐचुत्तर पद आच अहि भी संयुक्ते शब्दे पंचमी विभक्ति भवती। यह हो गया कि मैंने अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्द ऐचुत्तर पद आच आहि इत्येतैः योगे पंचमी विभक्ति भवती। इसके योग में जो है युक्ते, योगे मन इत्येतर युक्ते शब्द, योगे मन युक्ते शब्द पंचमी विभक्ति भवती। जैसे अन्यो देवदत्तात, देवदत्त से अन्य, तो अन्य के योग में अन्य के साथ युक्त जो क्या बोल रहे हैं, अन्य के साथ युक्त जो देवदत्त है उस देवदत्त में पंचमी विभक्ति, उसने अन्यो देवदत्ता, देवदत्त अन्य इति अर्थ ग्रहणम। अन्य जो है यहाँ पर अर्थ का ग्रहण किया गया, तेन पर्याय प्रयोगे भी, इसलिए माने पर्याय का प्रयोग होने पर भी होता है। जैसे भिन्नो देवदत्तात, देवदत्त से भिन्न, अर्थांतरम देवदत्तात, देवदत्त से भिन्न, अर्थांतर मतलब हुआ कि अर्थ से भिन्न। आरात यजदत्तात, आरात यजदत्तात, देवदत्त से आरात मन दूर या समीप, आरात यजदत्तात, आरात यजदत्तात, यही हो गया। इतरो देवदत्तात, देवदत्त से इतर भिन्न, ऋते यजदत्तात, यजदत्त के बिना। पूर्वो ग्रामात पर्वतः, गांव से पूर्व पर्वत है। उत्तरो ग्रामात, माने गांव से उत्तर। पूर्वो ग्रीष्मात बसंतः, ग्रीष्म से पहले बसंत ऋतु होती है। उत्तर पदे में जो है कि प्राग ग्रामात, तो ऐचु है ना, प्राग में ऐचु धातु है, ऐचु धातु है, इसलिए प्राक। ऐचुत्तर पदे, ऐचुत्तर पदे जो है ऐच माने ऐचु गति पूजन ये उत्तर पद में है जिसके।
तो वो अंचुत्तर पदे, अंचुत्तर पद के युक्त, अंचुत्तर पद के साथ युक्त जो शब्द है, गांव जो युक्त शब्द है उसमें पंचमी, इसलिए प्राग ग्रामात गांव से पूर्व, प्रत्येक ग्रामात गांव से पश्चिम। और आगे अंचुत्तर पद का उदाहरण हो गया अंचुत्तर पद जाहि युक्त है, उत्तर पद प्रत्येक ग्रामात गांव से पश्चिम, यहाँ पर अंच उत्तर पद है प्रत्येक में। तो यहाँ पर जो है कुछ भी विशेष नहीं है। प्रत्येक ग्रामात गांव से पश्चिम, आच दक्षिणा ग्रामात, दक्षिणा आच प्रत्यांश ले गांव से दक्षिण, उत्तरा ग्रामात दक्षिणा ही ग्रामात, मतलब गांव से दक्षिण, उत्तरा ही ग्रामात, उत्तरा ही ग्रामात मतलब गांव से उत्तर इत्यादि, ऐसे हो जाएगा। इसमें कोई विशेष नहीं है। तो ये अंचुत्तर पदे जो है ना, प्राग ग्रामात नदी प्रवहती, गांव से पल नदी बहती है, प्रत्येक ग्रामात नदी बहती, गांव से पश्चिम नदी बहती है, प्रत्येक ग्रामात नदी। अंचुत्तर पद हो गया। और आही, आही का जैसे है, आज का दक्षिणा ग्रामात उत्तरा ग्रामात, आई का दक्षिणा ही ग्रामात उत्तरा ही ग्रामात, गांव से दक्षिण गांव से उत्तर। तो जैसे आज में दक्षिणा ग्रामात गुरुकुलम, गांव से दक्षिण गुरुकुल है, उत्तरा ग्रामात आश्रम है, गांव से उत्तर आश्रम है। तो यहाँ पर और कोई विशेष नहीं है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, नींद आ रही है जी। मैं हवन के लिए कहाँ बाहर गया था। जो प्राक जो है, बस प्राक के सीधे अंचुत्तर पद का मतलब प्रोपसर्ग है, अंचुगति पूजन धातु है, इससे ऋत्विक अधिक सर्दी जो है किन प्रत्यय निपातित है और दिक् शब्द स्थापित प्रत्यय करने पर इंच का लुक हो गया और फिर प्राग बन गया। तो यहाँ पर बस इतना ही रहने देते हैं, इसमें कोई और विशेष नहीं है। कुछ होगा विशेष तो कल बताएंगे, अभी नींद आ रही है। चलो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते।